शाह महमूद कुरैशी अटियाला जेल से रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। रावलपिंडी पुलिस साबिक वजीर खारिजा को धक्के मारते हुए बख्तरबंद गाड़ी में डालकर नामालूम मकाम ले गई। शाह महमूद कुरैशी बोले, जुल्म और नाइंसाफी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाया गया। झूठे मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज डीसी रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का हुक्म जारी किया था। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में मुलजिम नामजद हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फैसला, मुअत्तली और लेवल प्लेइंग फील्ड का केस। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ अपील को नंबर अलॉट। तहरीक इंसाफ के वकला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने कहा, दोनों दरखास्तों के बारे में ऑफिस से मालूमात हासिल कर लेते हैं। वकील लतीफ खोसा बोले, सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर मेरे स्टाफ से फाइल छीन ली गई, धमकाया गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, यह मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर देखा जाएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन अडियाला जेल में केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान शाह महमूद जतोई, बाबर हसन भरवाना और जस्टिस रिटायर्ड अकरामुल्ला भी बेंच में शामिल। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। बिलावल भुट्टो के लाहौर से कागजात नामजदगी पर एतराज़। शहरी मोहम्मद अयास ने हल्का NA 127 से कागजात नामजदगी पर एतराज़ किया। दरखास्त में कहा, बिलावल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। एक शख्स एक वक्त में सिर्फ एक जमात का रुकन हो सकता है। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 दिसंबर को होगी। लीगी कायद के लाहौर से कागजात नामजदगी जांच पड़ताल के बाद मंजूर। किसी ने एतराज दायर न किया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के कागजात की स्क्रूटनी भी मुकम्मल। ख्वाजा आसिफ और उनकी अहलिया मुसर्रत आसिफ के कागजात मुकम्मल करार। बिलावल भुट्टो के लाड़काना NA 194 से कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग अफसर ने कागजात दुरुस्त करार दे दिए। पीपल्स पार्टी खवातीन की मखसूस नशिस्त पर शर्मिला फारूकी क्लियर। हिना रब्बानी घर के कागजात मुकम्मल करार। पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में शामिल होने वाले सरदार लतीफ खोसा के कागजात नामजदगी भी मंजूर। नज़ीर जिसकी ना मिले वो इतनी बेनज़ीर थी। दुख्तर मशरिक भुट्टो की बेटी और आलिम इस्लाम की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म की 16वीं बरसी। बहादुरी जुर्रत की ऐसी मिसाल के दहशतगर्द भी झुका ना पाए। 2007 में दूसरी बार खुद साख्ता जलावतनी के बाद वापस लौटी। लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे के बाद दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। उनकी शहादत ने हर पाकिस्तानी को गमज़दा किया। कौम की बेटी को गढ़ी खुदा बख्श में वालिद जुल्फ़िकार भुट्टो के पहलू में सपुर्द खाक किया गया। आम इंतखाबात की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम कल से काम शुरू कर देगा। इंतखाबात के नताइज मुकम्मल होने तक फाल रहेगा। कंट्रोल रूम इब्तदाई नताइज ROs, DRO समेत तमाम मुतल्लिका अमले और स्टेक होल्डर से राबता रखेगा। तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए, ये तो इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को इलेक्शन से आउट कर रहा है। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, निशान नहीं रोक सकते, अब तो निशान देना होगा। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल नहीं, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे मुकर्रर किया। अली जफर ने जवाब दिया कि ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए कोई ग्राउंड नहीं। किसी को एतराज है तो वो सिविल कोर्ट जा सकता है। आईनो कानून यही कहता है।
अकबर एस बाबर का पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का इंदिया। कहा, बुनियादी सवाल पार्टी के निशान की अलॉटमेंट का नहीं, जमहूरियत की बुनियाद उस्तवार करने का है। क्या पीटीआई निजी इदारा है जिसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात लाहौर जिमखाना के इंतखाबात के मुतरादिफ थे? सियासी जमातें अवामी इदारे हैं, इन्हें अपने अरकान के हुकूक गज़ब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बल्ले के निशान की ख्वाहिश या ऑफर? परवेज खटक ने बल्ले की चाहत का एतराफ़ कर लिया। निजी चैनल के प्रोग्राम में कहा, मैंने बल्ले के निशान के लिए अप्लाई किया था। मुझे मेरे वकील ने ऑफर की कि बल्ले का निशान लेना चाहते हैं। मैंने कहा बल्ले का निशान मिल गया तो इस पर केस होगा। पीटीआई पर एहसान और नवाजिशें भी गिनवाई। बोले, पीटीआई में 70% एमएनएस को मैंने शामिल कराया था। कई बार विफाकी हुकूमत से निकलने का फैसला किया, असद कैसर ने मना लिया। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियां जोरों पर। मरकजी पार्लिमानी वोट का इजलास कुछ देर बाद होगा। इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकट देने की हतमी तजावीज़ पर गौर होगा। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी किए जाएंगे। इस्लामाबाद से टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी किए जाएंगे। धुंध अंधाधुंध। पंजाब के मैदानी इलाकों में रास्ते धुंधला गए। हद निगाह इंतहाई महदूद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 बंद। मोटरवे M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को धुंध कम होने पर खोल दिया गया। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक धुंध। पत्तोकी में धुंध के बायस गाड़ियां टकरा गईं। एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। एक गाड़ी में आग भी लग गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का स्मोक में कमी के लिए एक और अहम इक़दाम। वजूहात सामने लाने के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट से स्टडी कराने का फैसला। चीन के माहिरीन माहौलियात की खुसूसी टीम आइंदा हफ्ते लाहौर आएगी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का इजलास। गैर मयारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। आवाम से मास्क लाजमी पहनने की भी अपील। सड़कों पर पानी के छिड़काव के बजाय सड़कों से मिट्टी मुकम्मल साफ करने की हिदायत। गरीब आवाम को फ्यूल एडजस्टमेंट ले डूबी। महंगी बिजली और महंगी होने का इम्कान। नेपरा में बिजली ₹4.66 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। दरखास्त नवंबर में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान। इंडेक्स में 412 पॉइंट्स कमी के बाद 672 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 59,843 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 17 पैसे कमी, ₹282.20 पर आ गया।